तो चले गए। और अर्जुन जब गए तो भगवान को इधर पता चला कि जिस बालक की गर्भ में मैंने रक्षा करी थी वो बालक आज हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। भगवान मामा ससुर होते उत्तरा के मामा ससुर, हमारे गढ़वाल में बोलना ना मामा ससुर चाहिए तनी भगवान मामा ससुर चाहिए उत्तरा का। अब उत्तरा के मामा ससुर होते हैं भगवान। तो भगवान को पता चली कि उत्तरा के यहाँ बालक का जन्म हो गया है। तो हमारे गढ़वाल में नियम हो ना कि जब भांजे का जन्म होता है तो मामा झोगुली टोपली है, पता बोलो आप तो पुराना लोग छिन आज बैठे हैं। आज हमें बहुत आनंद है कि आप सभी माताएं आई हैं माला लेकर के, आप माला जप करके कथा सुन रहे हैं, बहुत आनंद है। तो इससे बड़ा आनंद कुछ हो भी नहीं सकता। तो भगवान गए झगुली टोपली लेते हैं और भगवान जब गए तो ये बालक ब्रह्मा की सृष्टि का अद्भुत बालक है। इसके जन्म के संग अनेकों अनेक अद्भुतताएं जन्म ली। कैसा बोले, ऐसा पहला संसार का जीव हुआ जिसने जन्म से पहले गर्भ में भगवान के दर्शन किए। ऐसा संसार का पहला जीव जन्म लिया है जो जन्म लेते ही चुपचाप बैठ गया, ना रोया ना हंसा। थोड़ी देर हुई तो रोने लगा जोर से, फिर चुप हो जाता पूरी भीड़ को देख करके। भगवान व्यास जी इसके दर्शन करने आए। उत्तराखंड के उत्तंग शिखर पर व्यास जी बसते हैं, तो व्यास जी स्वयं दर्शन करने आए। और व्यास भगवान आए अपने समस्त परिकर को लेकर के, समस्त ऋषि जन आए हैं। कुंती मैया ने बालक को गोद में उठाया और गोद में उठा करके व्यास जी की तरफ ले जाकर के कहा कि बाबा ये अद्भुत बालक है। हमने देखा आज तक जो बालक हुए वो कभी रो देते होते समय, पर ये ऐसा अद्भुत बालक है कि इसने जन्म लिया और चुपचाप बैठ गया, कभी जोर से रोने लगता। भगवान व्यास जी की आंसू में आंसू आ गए और रोते हुए अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए व्यास जी ने कहा, देवी इसके जैसा न कोई बालक इस संसार में जन्मा था न कोई जन्मेगा। ये तो इस भीड़ में उस मुरली वाले को ढूंढ रहा है और मन ही मन कह रहा है कि तूने संसार में ला करके मुझे छोड़ दिया और अब तो इस भीड़ में कभी दिखता नहीं है। गर्भ में तो दिखा था, अब क्यों नहीं दिखता। भगवान का पदार्पण होता है हस्तिनापुर में, और भगवान जैसे ही हस्तिनापुर में आए, भगवान जैसे ही आए ये बालक को देखा, भगवान ने इसे गोदी में उठाया। ये बालक तो जोर से हंसने लगा। हंसते हुए भगवान के दर्शन किए, दूसरे ही क्षण रो जाते। सूत जी महाराज से ऋषियों ने पूछा, महाराज अब भगवान आ गए तो ये हंसते हुए रो क्यों रहा है, हंसते हंसते रोने क्यों लगा। बोले हंसता इसलिए है कि गोपाल ने इसे गोद में उठाया है, और रोता इसलिए है कि कुछ ही क्षण बाद गोपाल गोदी से नीचे उतार करके चले जाएंगे। हे गोपाल आप जीवन में आए हो, आप मत जाना। एक क्षण में रोता है, दूसरे ही क्षण हंसता है। हंसते हुए भगवान के दर्शन किए, नामकरण हुआ, नाम रखा परीक्षित। विष्णुराज नामकरण हुए, नाम रखे और नाम रख दिया परीक्षित। परितः इच्छति इति परीक्षित। दूसरे का जो स्वयं सदैव भला सोचे, भद्र सोचे, वही परीक्षित है, जो हमेशा दूसरे का भला सोचे, वही परीक्षित। और ऐसे परीक्षित का नामकरण हो गया। सभा में व्यास जी से मां ने पूछा कि इसकी भविष्यवाणी कीजिए। कुंती मैया ने कहा इसके जीवन का कुछ बताइए ज्योतिष के माध्यम से। हमारे यहाँ ज्योतिष बहुत सुंदर ग्रंथ है। हाँ, बहुत सारे लोग हमारे पास आते बोले महाराज ऐसा। मैंने बोला बताने वाला गलत हो सकता है पर ज्योतिष गलत नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि आजकल बताने वाले हो ना अनेक बैठे हुए हैं, तो बताने वाला गलत हो सकता है, ज्योतिष गलत नहीं हो सकता। हमारी नेत्र है, आंख है, अश्रु है, ये जो हमारे नेत्र है ना, यही ज्योतिष है। जिस पीठ पर हम बैठ करके कथा कर रहे हैं, उत्तराखंड, ये जो पीठ है उत्तराखंड की, तो ये ज्योतिष पीठ है। ये चक्षु है, आंख से दिखाई देता है कि आगे गड्ढा है या सीधा अच्छा रास्ता है। तो ज्योतिष नेत्र है। इस ज्योतिष वाले नेत्र से हम देखते हैं
माँ ने कहा, बोले देव आप बताइए, आप बताइए कुछ इसके बारे में। तो जैसे ही पूछा तो भविष्यवाणी की कि इसके समान न कोई राजा हुआ था न होगा, सदैव दूसरों का कल्याण इसके राज्य में होगा, बहुत सुंदर इसका गृहस्थ चलेगा। पर एक दिन किसी कार्यवशात इसे किसी ऋषि का श्राप लग जाएगा। तो जैसे ही मां ने ऐसा सुना तो कुंती मैया रोते हुए व्यास जी के चरणों में वंदना की, भगवान कोई उपाय बताइए। बोले देवी